हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चंपारण सत्याग्रह है। इसमें मैं बताने वाला हूँ इसकी कंप्लीट थ्योरी को, जो कि हिंदी में है। इसमें देखेंगे दोस्तों इसके परिचय के बारे में, साथ साथ इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानेंगे। साथ साथ दोस्तों इसमें जानेंगे कि महात्मा गांधी का इसमें जो प्रवेश हुआ चंपारण सत्याग्रह में, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जानने वाले हैं गांधी जी की कार्यशैली क्या रही और इस चंपारण सत्याग्रह का जो परिणाम हुआ वो क्या रहा, इसका महत्व क्या था, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या थे, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इससे बनने वाले जो सभी प्रश्न हैं, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्नों को मैं कराऊंगा भी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें जो कि 1917 में हुआ था, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, परिचय की बात करें तो इसमें हम जानेंगे इसके बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भारत में अहिंसात्मक आंदोलन का प्रयोग किया। ठीक है, कहा क्या गया, समझिए इस बातों को। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक पहला ऐसा आंदोलन था जिसने महात्मा गांधी ने भारत में अहिंसात्मक आंदोलन का प्रयोग किया। ठीक है, जिसमें अहिंसात्मक आंदोलन का गांधी जी ने प्रयोग किया था, ये पहला आंदोलन था उनका। ठीक है, यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ। ठीक है, यह जो आंदोलन हुआ वो 1917 में हुआ। कहाँ पे, तो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक निर्णायक शुरुआत माना गया। और इस आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक निर्णायक शुरुआत को माना गया। तो इसमें हम चंपारण सत्याग्रह जो हुआ उसके परिचय के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जाना। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं इसके बाद। अब हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसा कि पहले नंबर पे है उसकी बात करते हैं। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत के तहत किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, चंपारण क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत के तहत किसानों को क्या किया जाता, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। साथ साथ इसके साथ यह तिनकटिया प्रणाली के अंतर्गत होता था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग में जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी जो 20 भाग था, 20 भाग में 3 भाग में, ठीक है, 3 भाग में नील की खेती करनी ही पड़ती थी। ठीक है, और आगे क्या हुआ कि इससे किसानों को आर्थिक और सामाजिक शोषण का सामना करना पड़ता था। इससे क्या था कि किसानों को आर्थिक और सामाजिक शोषण का सामना करना पड़ता था, जो कि अंग्रेज करते थे। साथ साथ अंग्रेजी नील के दाम भी कम देते थे। अंग्रेज जो थे वो नील के दाम कम देते थे। ठीक है, और किसानों को कर्ज में डुबोते रहते थे। एक तो नील के दाम कम देते थे और किसानों को भी कर्ज में डुबोते थे। ठीक है, मतलब किसानों पे मतलब इतना ना कर्ज चढ़ जाता था कि वो कर्ज से डूब जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे इसमें महात्मा गांधी का प्रवेश। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ तो क्या क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चंपारण की एक स्थानीय वकील जिसका नाम राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलकर उन्हें चंपारण आने के लिए आग्रह किया। क्या कहा गया, चंपारण की एक स्थानीय वकील जो थी जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, उन्होंने गांधी जी से मिलकर उन्हें चंपारण आने का आग्रह दिया, यानी आग्रह किया। फिर इसके बाद गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया, किन्हें, गांधी जी को। पर गांधी जी ने इसका विरोध किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, यानी शुरुआत की। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि गांधी जी की कार्यशैली के बारे में, यानी गांधी जी की कार्यशैली क्या रही। तो गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर किसानों की समस्याओं को समझा,
उन्होंने स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के लिए भी काम किया। उन्होंने एक जांच समिति बनाई जिन्हें अंग्रेज अफसर भी शामिल थे। ठीक है, उन्होंने एक जांच समिति बनाई, उस समिति में अंग्रेज अफसर भी शामिल थे। आगे हम बात करते हैं इसके परिणाम के बारे में। तो पहला क्या हुआ, 3 कटिया प्रथा समाप्त हुई। दूसरा हुआ कि किसानों को मुआवजा मिला। तीसरा, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रीय नेता के रूप में मान्यता मिली। चौथा, भारतीय जनता में अहिंसा और सत्याग्रह के प्रति आस्था बढ़ी। अब इसके महत्व की बात करें, इसका क्या महत्व रहा चंपारण सत्याग्रह का। तो यह गांधी जी का एक जो था भारत में पहला सफल आंदोलन था। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था। इसमें जनता ने सीखा कि शांति और सत्य के रास्ते पर चलकर भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। साथ साथ ब्रिटिश शासन की नीतियों पर प्रभाव पड़ा और किसानों में आत्मविश्वास आया। तो इसका ये महत्व रहा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं और अब इससे संबंधित तथ्य के बारे में जानेंगे। तो वर्ष 1917, तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की बात करें तो वर्ष 1917 में हुई। स्थान क्या था, चंपारण, जो कि बिहार में है। इसका मुख्य मुद्दा था नील की खेती और 3 कठिया प्रथा। इसके प्रमुख नेता की बात करें तो महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल। इसका परिणाम निकला कि 3 कठिया प्रथा समाप्त हो गई। इससे गांधी जी की लोकप्रियता में क्या हो गई, वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये थे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कुछ फैक्ट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। आप लोगों ने समझा होगा। अब इस पे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। आपके पास अगर ये वीडियो पहुंची है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।